नमस्कार, मैं ईशा राठौर। आप देख रहे हैं एचसी न्यूज। हरिद्वार में कोरोना के साए में होने वाले महाकुंभ में जिस प्रकार प्रशासन ने स्नान के लिए आने वाले सभी श्रद्धालुओं को कोरोना के प्रोटोकॉल की सख्त हिदायत दी, वहीं सुरक्षा के उपकरण में गुजर कर स्नान करने जाते श्रद्धालु। देखिए हरिद्वार से गणेश कुमार की यह रिपोर्ट। आज हरिद्वार में मकर संक्रांति पर्व का स्नान चल रहा है और इसी के साथ महाकुंभ 2021 का भी आगाज शुरू हो चुका है। देश के 4 जगहों पर महाकुंभ का आयोजन होता है: इलाहाबाद, उज्जैन, नासिक और हरिद्वार। इनमें हरिद्वार के महाकुंभ को विशेष महत्व दिया गया है, क्योंकि जो और जगह कुंभ का आयोजन होता है वो पूरे 2 माह चलता है, जबकि हरिद्वार का महाकुंभ पूरे 4 माह चलता है। परंतु कोरोना संक्रमण के चलते प्रशासन ने इसे बेहद सीमित कर दिया है, जिसे घटाकर अब 2 माह कर दिया गया है। जैसे पहले आप देखा करते थे कभी कि अखाड़े स्नान करने के लिए आते थे, साधु संत इकट्ठे होकर अपनी टोलियां बनाकर आते थे। अब वो नज़ारा आपको अप्रैल माह में ही देखने को मिलेगा। परंतु फिर भी जैसे महाकुंभ में ये मकर संक्रांति का आज पहला स्नान है, तो आज सुबह 4 बजे से ही हर की पैड़ी पर श्रद्धालु आना शुरू हो गए थे और जैसे जैसे दिन निकलता गया श्रद्धालुओं की संख्या में भी इजाफा होता चला गया। मैं अपने सहयोगी से कहूँगा कि वो हर की पैड़ी का दृश्य दिखाएं हमारे दर्शकों को। कोविड-19 के साए में होने वाले इस महाकुंभ के पहले स्नान मकर संक्रांति के पर्व के स्नान पर आप देख सकते हैं प्रशासन लगातार यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं को हिदायत दे रहा है। कोविड-19 के प्रोटोकॉल का पालन को लेकर लगातार कह रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी आप देख सकते हैं कि श्रद्धालुओं में आस्था का ऐसा जुनून सवार है कि वो कोविड-19 के नियमों की भी अनदेखी कर रहे हैं और बिना मास्क के कई लोग स्नान करते और टहलते आपको साफ देखे जा सकते हैं। प्रशासन कोविड-19 के प्रोटोकॉल व सुरक्षा के नाम पर केवल और केवल खाना पूर्ति की जा रही है। आप देख सकते हैं कि एक और जहां श्रद्धालु बिना मास्क के स्नान कर रहे हैं, बिना मास्क के घूम रहे हैं, वहीं दूसरी ओर प्रशासन ने हर की पैड़ी में श्रद्धालुओं के लिए प्रवेश के लिए एक सुरक्षा घेरा बनाया हुआ है, जिसमें मेंटल डिटेक्टर व कोरोना संक्रमण की जांच की जा रही है। परंतु बाजार के रास्ते होते हुए हर की पैड़ी स्नान के लिए लोग बिना सुरक्षा जांच के आ रहे हैं। कोविड-19 के दृष्टिगत मास्क आवश्यक रूप से धारण करें। क्या प्रशासनिक तैयारियां हैं आज जानते हैं हमारे साथ बातचीत करने के लिए है। फेस कवर तथा अन्य किसी कपड़े से अवश्य ढककर रखें। जेब कतरों से सावधान रहें। अपने मोबाइल तथा पर्स की सुरक्षा स्वयं करें। घाटों पर अनावश्यक भीड़ न बनाएं। लगातार चलते रहें अभी आप देखेंगे तथा अन्य श्रद्धालुओं को भी स्नान का अवसर दें। सभी श्रद्धालुगण ध्यान दें। जैसे कोविड-19 के चलते श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ी रही है लगातार, उसको लेकर जैसे बॉर्डर पे आप पहले से जैसे सभी श्रद्धालु अनिवार्य रूप से मास्क धारण करें। अपने मुंह को मास्क, फेस शील्ड तथा अन्य किसी कपड़े से अवश्य ढककर रखें। सभी श्रद्धालु भाई किशन करेजा जो पूना के रहने वाले हैं हर की पुलिस चौकी पर से यानी प्रशासन केवल खाना पूर्ति कर रहा है। कहते हैं संक्रमण की ताकत नमी में है तो पानी में भी नमी है, और अगर ये बात सही है तो स्नान कर रहे लाखों श्रद्धालु जो बिना मास्क के डुबकी लगा रहे हैं, क्या उनके मुंह से निकलने वाले लर्व से कोरोना संक्रमण नहीं फैलता है? किसी को क्या मालूम कि उनके साथ स्नान करने वाले किसी अनजान को कोरोना है कि नहीं? इन सब बातों से अनजान लोग आस्था की डुबकी तो लगा रहे हैं, पर कहीं न कहीं कोरोना संक्रमण के खतरे में हैं। वही बड़ी बात यह है कि अगर पानी में इस तरह से संक्रमण फैलता है तो स्नान की अनुमति क्यों दी जा रही है, और अगर नहीं है तो इतनी बंदिशें क्यों है? ये कुछ चंद सवाल हैं जिनका ना तो सरकार के पास जवाब है और ना ही प्रशासन के पास।
संपूर्ण नगर थाना क्षेत्र में पुलिस वन विभाग की मिली भगत से बालू मिट्टी खनन का धंधा जोरों से चल रहा है, जिसमें खनन माफिया बालू ट्रॉली लोड कर थाने के सामने से ले जाते हैं। देखिए लखीमपुर खीरी से कमलेश कुमार की यह रिपोर्ट। पूरा मामला खजुरिया कमलापुरी माजरा संपूर्ण नगर यदि जगहों से खनन किया जाता है। उधर जब इस विषय पर संपूर्ण नगर थाना प्रभारी सुनील सिंह से इस विषय पर बात की तो उन्होंने अपना पल्ला झाड़ते हुए कहा कि जो बालू की रॉयल्टी उसी से ले जाई जाती है और मिट्टी की जानकारी की गई तो बताया मिट्टी के बारे में उप जिलाधिकारी इसकी जानकारी देंगे। उधर वन क्षेत्र अधिकारी आरपी सिंह रोतेला ने बताया कि जो भी बालू भरी ट्रॉली आती है वह पलिया से आती है, उसमें अगर बिना रॉयल्टी के आती है तो उसको सीज किया जाएगा। नजीमाबाद में पैदल मार्च कर लौट रहे नजीमाबाद सीओ व गाड़ी में सवार उनके दो हमराही को सामने से आ रही तेज रफ्तार मारुति ने टक्कर मार दी। हादसे में सीओ सहित 2 पुलिसकर्मी तथा टक्कर मारने वाला भी गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को निजी अस्पताल में भर्ती कराया। देखिए नजीमाबाद से राजू फहीम की यह रिपोर्ट। बिजनौर के नजीमाबाद सीओ गजेंद्र पाल सिंह तथा उनके 2 हमराही सिपाही नजीमाबाद से पैदल मार्च बिजनौर लौट रहे थे, तभी रास्ते में हनुमंत पैदा चौकी के पास सामने से आ रही तेज रफ्तार एक्सेट कार ने टक्कर मार दी। हादसा इतना भीषण था कि दोनों गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए। घटना में सीओ सहित 3 लोग बुरी तरह से घायल हो गए, जिनको चौकी पर तैनात दरोगा अभिलाष प्रधान व अन्य पुलिसकर्मियों ने घायलों को उपचार के लिए निजी अस्पताल भिजवाया। एसपी डॉक्टर धर्मवीर सिंह ने बताया कि डॉक्टर से वार्ता के बाद पता चला कि सभी लोग खतरे से बाहर हैं और अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। सीओ नजीबाबाद गजेंद्र पाल सिंह जो रूट मार्च करके मुलजिम का बयान लेने के लिए नजीबाबाद से बिजनौर की तरफ आ रहे थे, हनुमत पैदा चौकी के पास में आए। एक साइड से सड़क से एक एसेंट गाड़ी ड्राइवर जिसमें अकेले था वो दाएं बाएं नहीं देखा, सीधे सड़क पर आ गया और सीओ साहब की और एसेंट गाड़ी की टक्कर हो गई, जिसमें सीओ साहब 2 हमराही ड्राइवर घायल हैं और ड्राइवर भी घायल है। दोनों गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है। सभी लोग अस्पताल में एडमिट है। डॉक्टरों से वार्ता के अनुसार उनकी स्थिति ठीक है। अभी ट्रीटमेंट, फर्स्ट एड और अन्य कार्रवाई की जा रही है। नैनवा गढ़ चौक स्थित नवनिर्मित अन्नपूर्णा भोजनशाला के भवन के उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर पूर्व मंत्री व वर्तमान प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष हरि मोहन शर्मा ने भोजनशाला व आश्रय स्थल के भवन का उद्घाटन किया। देखिए राजस्थान से राकेश नामा की यह रिपोर्ट। अन्नपूर्णा समिति के सदस्यों ने मुख्य अतिथि के रूप में हरि मोहन शर्मा का माला पहनाकर व साफा बांधकर स्वागत किया। जनता व सभी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि ने अपने उद्बोधन में सभी को परमार्थ के कार्य करने के लिए प्रेरित करते हुए कहा कि मानव का जीवन केवल अपने लिए नहीं, सब जीवों की भलाई और संसार में कुछ नेक काम करने के लिए हुआ है। परमार्थ जीवन का एक पहलू है, मगर व्यक्ति के साथ उसके वही कर्म होते हैं जो वह परमार्थ के लिए करता है। सभी लोगों के जीवन लक्ष्य मेरी परमार्थ है तो वह सच्चा ईश्वर भक्त है। अन्नपूर्णा भोजनशाला के संदर्भ में बात करने पर उन्होंने कहा कि जब तक वह हैं तब तक ये भोजनशाला और परमार्थ कार्य इसी तरह चलते रहेंगे। डोटासारा सहित सभी का आभार जताया। उन्होंने कहा कि मैं प्रदेश में संगठन को मजबूत करूंगा। मीडिया द्वारा किसानों के बारे में सवाल पूछे जाने पर उन्होंने बताया कि राजस्थान की भाजपा कार्यकारिणी और भारत सरकार ने किसानों को आतंकवादी बताया, जो कि निंदनीय है। ये पद जो है ये संगठन को मजबूत करने के दृष्टिकोण से दिया है। मुझे अजमेर संभाग दिया गया है जिसके 4 जिले हैं और उन चारों जिलों में मुझे जाना है। मेरे साथ जनरल सेक्रेटरी हैं, हर जिले में सेक्रेटरी अलग लगाए हुए हैं और मैं उनके विश्वास पर खरा उतरने का प्रयास करूँगा। कृषि बिल का जहाँ सवाल है, पूरा देश आंदोलनरत है, पूरे किसान सड़क पर हैं, जिनको गैर जिम्मेदार भारत सरकार के मंत्री, गैर जिम्मेदार भारत सरकार के पूर्व मंत्री, गैर जिम्मेदार राजस्थान
कि प्रदेश भाजपा संगठन के अध्यक्ष और उनके मंत्री जिस प्रकार का आरोप किसानों के इस आंदोलन पे लगा रहे हैं वो शर्मनाक है। आतंकवादी बता रहे हैं, नक्सलवादी बता रहे हैं, मौज उड़ाने वाले बता रहे हैं। उन अंधों को ये नहीं दिख रहा है कि पूरा देश आंदोलनरत है, गांव-गांव में किसान खड़ा हो चुका है। इस कड़कड़ाती सर्दी में भी बेरहम सरकार और प्रधानमंत्री जी और माननीय अमित शाह जी को ये नहीं दिख रहा है कि वो इन किसानों के साथ किस प्रकार का दुर्व्यवहार कर रहे हैं। कड़ाके की सर्दी में पानी की बौछार करना, लगातार बात का नतीजा निकाले बिना लगातार वो समय बढ़ाते रहना और एक अन्याय किया जा रहा है। मुझे उम्मीद है कि भारत सरकार का अहम समाप्त होगा। खबरों में अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए HC न्यूज।